जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती, श्री रामचंद्र जी, जानकी माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और माता अंजनी के दुलारे, भगवान श्री राम के प्यारे हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, आग्रह है कि वह मेरे यहाँ पर श्री रामचरितमानस की कथा सुनने पधारें, शीघ्र अतिशीघ्र पधारें। जय हो। अपने लड्डू गोपाल से भी अब आग्रह कर रहे हैं कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। कल की जो कथा थी उसमें बारात जनक जी के यहाँ पर आ गई थी और जो भी वहाँ पर व्यवस्था थी सबने उसका जो है आनंद उठाया और अनेक प्रकार से आरती की जा रही है बारात की। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी भी गुरु जी के साथ, विश्वामित्र जी के साथ अपने पिताजी से मिले। अब वहाँ पर जो है जो राजमहल की जो औरतें हैं वह सज धज कर मंगल द्रव्यों के साथ उनका परछन करने के लिए चली हैं। उससे बाद की कथा इस प्रकार है। चौपाई है। विदु बंदनी सब सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रति मधु मोचनी, पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी, हरिण की सी आंखों वाली है और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली है। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हैं। राम। अगली चौपाई है। सकल सुमंगल अंग बनाए, करही गान कल कंठिच लजाए, कंकन किंकनी नुपुर बाजही, चाली बिलो की काम गज लाजही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। राम। अगली चौपाई है। बाजहि बाज ने विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी, जय सुरतीय सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और श्यानी देवांगनाएं थी। राम। कपट नारी बर बेश बनाई, मिली सकल रनिवासी जाई, करही गान कल मंगल बानी, हरस विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश में थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। राम। छंद है। को जान के ही आनंद बस, सब ब्रह्म बर परिछन चली, कल गान मधुर निशान, बरसी सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की दुल्हूं, सकल हिय हर्षित भई, अम्बोज अम्बोज अम्बक अम्बु उमंगी, स्वंग पुल कावली छई। इसका अर्थ है, कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दुल्हे बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमा अश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। राम। दुआ है। जो सुखु भया सीय मातु, मन देखी राम बर बेशु, सो न सकहि कही कलप, सत सहस शारदा शेषु। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनय नाजी के मन में जो सुख हुआ
उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। राम। अगली चौपाई है, नयन निरूहटी मंगल जानी, परिछनी करहि मुदित मन रानी, वेद विहित अरु कुल अचारु, किन्ह भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों को जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। राम। अगली चौपाई है, पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना, करी आरती अर्घु तिन दीना, राम गमनु मंडप तब कीना। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। राम। अगली चौपाई है, दशरथु सहित समाज विराजे, विभव बिलो की लोकपति लाजे, समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पड़हि महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। राम। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनी पर कछु सुनई न कोई, एहि विधि राम मंडप ही आए, अर्घु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। राम। छंद है, बेठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावहीं, मणि बसन भूषण भुरी, वारही नारी मंगल गावहीं, ब्रह्मादि सुरबर विप्र बेश, बनाई कौतुक देखहीं, अवलोकी रघुकुल कमल, रवि छवि सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दुल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। राम। दोहा है, नाऊ बारी भाट नट, राम निछावरी पाई, मुदित असीस सही नाई, सिर हर्षु ने हृदय समाई। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। राम। चौपाई है, मिले जन कु दशरथु अति प्रीति, करी वेदिक लौकिक सब रीति, मिलत महादौ राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कभी लाजे। वेदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा रहे हैं। राम। लहीन कतहु हारी ही अमानी, इन्हें सम ऐ उपमा उर आनी, सामद देखि देव अनुरागे, सुमन बरसि जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समाधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। राम। जगु बिरंचि उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते, सकल भांति सम साजू समाजू, सम समधी देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से
समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे हैं। राम। अगली चौपाई है, देव गिरा सुनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहु दिशि माची, देत पावड़े अर्घु सुहाए, सादर जन को मंडप ही लाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। राम। छंद है, मंडपू बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही, कौशिक हैं पूजत परम, प्रीति की रीति तो न परे कहीं। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हार गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय कि परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। राम। दोहा है, वामदेव आदिक ऋषिय, पूजे मुदित महीस, दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही असीस। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। राम। बहुरी कीन कौशलपति पूजा, जानी इस सम भाई भाऊ न दूजा, किन्हीं जोरी कर बिने बढ़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार को सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राम। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहूं, काहो कहा मुख एक उछाऊं। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राम। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी, विधि हरि हरु दिसीपति दिन राऊ, जय जानहि रघुबीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। राम। अगली चौपाई है, कपट विप्र बर भेष बनाए, कौतुक देखहीं अति सचुपाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुहासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। राम। छंद है, पहचान को के ही जान सबही, अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंदु बिलो की दुल्हूं, उभय दीसी आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये, अवलोकी सीलु सुभाव प्रभु, को विभुद मन प्रमोदित हुए भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूल हुई है। आनंद कंद दुल्हे को देखकर दोनों ओर आनंद में स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। राम। दोहा है, रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेमु प्रमोदु न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक
पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। राम समऊ बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंदु सुनी आए। बेगी कोरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आयसु पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। राम रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखीन समेत सयानी। विप्र बधु कुल बुद्ध बुलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणियों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। राम अगली चौपाई है। नारी बेस जे सुरबर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिन्हीं देखी सुख पावही नारी, बिनु पहचानी प्राणऊ ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। राम बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा सारद समजानी। सिय सवारी समाजु बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। राम छंद है। चली ल्याई सीतहि सखी, सादर सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी सब, मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनी मुनि ध्यान, त्याग ही काम कोकिल लाजही। मंजीर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बरबाजही। इसका अर्थ है, सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों की चाल से चलने वाली है। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती है। पायजे, पेंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। राम दोहा है। सोहती बनीता ब्रंद महु, सहज सुआवनी सीय। छवि ललना गन मध्य जनु, सुषमा तीय कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। राम चौपाई है। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमती बहुत मनोहरताई। आवत दिखी बरात नहीं सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। राम सबहि मन ही मन किए प्रणामा, देखी राम भये पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंदु जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य करते हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। राम सुर प्रणाम करी बर सही फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोला हलु भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। राम चौपाई है अगली है। एहि विधि सीय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनिराई।
तहीं अवसर कर विधि व्यवहारु, दोहों कुल गुरु सब किन्हें अचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। राम। छंद है आचारु करी गुरु गोरी, गणपति मुदित विप्र पूजा वहीं, सुर प्रगति पूजा लेहीं, देही आशीष अति सुख पावहीं, मधुपर्क मंगल द्रव्य जो, जय ही समय मुनि मन महु चहे, भरे कनक को पर कलश सो, तब लिए ही परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों जी की पूजा कर रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। राम। यही छंद आगे भी है। कुल रीति प्रीति समेत रवि, कही देत सबु सादर कियो, एहि भांति देव पूजाही सीतही, सुभग सिंहासनु दियो। सिय राम अवलोकनी, परस्पर प्रेम काहू न लखी परे, मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कहकर प्रकट करे। राम। दोहा है होम समय तनु धरी अनुलू, अति सुख आहुति लेही, विप्र भेष धरी वेद सब, कहीं विवाह विधि देही। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। राम। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी, सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयस, सुकृत, पुण्य, सुख और सुंदरता सब को बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। राम। समऊ जानी मुनि ब्रहन बुलाई, सुनत सुहासिनी सादर ले आई, जनक बाम दिसी सोह सुनिना, हिमगिरी संग बनी जनुमैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी, जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। राम। कनक कलश मणि कोपर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। राम। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन छरि अवसरु जानी, बरु बिलो की दंपत्ति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। राम। छंद है लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनी, उमगी जनु चहु दिसी चली। जयपद सरोज मनोज अरि उर, सर सदैव विराजहि, जय सुकृत सुमिरत बिमलता मन, सकल कली मल भाजहि।
वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। राम। आगे यही छंद है। जय परसी मुनि बनी तलही, गति रही जो पातकमयी, मकरंदु जिन्हें को शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बरनई, करी मधुप मन मुनि जोगिन जन, जैसे ही अभिमत गति लहे, तय पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकू जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भोरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। राम। छंद आगे है। बर कुंवरी कर तल जोरी, साखो चारु दौ कुल गुरु करे, भयो पानी गहनु बिलो की विधि, सुर मनुज मुनि आनंद भरे, सुख मूल दुल्हऊ देखि दंपत्ति, पुलक तन हुलसो हियो, करी लोक वेद विधानु, कन्यादानु नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। राम। आगे यही छंद है। हिमवंत जिमि गिरजा महे सही, हर ही श्री सागर दई, तिमी जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीर्ति नई, क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूर्ति सांवरी, करी होमु विधिवत गांठी, जोरी होन लागी भांवरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विधेय जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विधेय देह की सुध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगी। राम। दोहा है। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान, सुनी हर्ष ही बरस ही विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। राम। चौपाई है। कुंवरु कुंवरी कल भांवरी देही, नयन लाभु सब सादर लेही, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूं वही थोड़ी होगी। राम। अगली चौपाई है। राम सिय सुंदर प्रीति छाही, जगमगात मणि खंबन माही, मनहु मदन रति धरी बहु रूपा, देखत राम बिहाहु अनुपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। राम। अगली चौपाई है। दरस लालसा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी, भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा
और संकोच दोनों ही कम नहीं हैं, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए। राम। अगली चौपाई है। प्रमुदित मुनिन भांवरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी, राम सिए सिर सेंदूर देही, शोभा कही न जाति विधि कहीं। मुनियों ने आदर पूर्वक भावरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जा सकती। राम। अरुण पराग जलजू भरी नीके, सिसही भूष अहि लोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठ दीन्ही अनुशासन, बरु दुल्हनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भर कर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सेंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे। राम। छंद है। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथु भये, तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुरतरु फल नये, भरी भुवन रहा उछाऊं, राम विभाऊ बहा सब ही कहा, के ही भांति बरनी सिरात, रसना एक यहु मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। राम। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज सांवरी के, मांडवी श्रुति कीर्ति उर्मिला, कंवरी लई हाकरी के हकारी के, कुसकेतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करी, सो ब्याही नृप भरतहि देई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील और सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। आगे यही छंद है। जानकी लघु भगनी सकल, सुंदरी शिरोमणि जानी के, सो तनयदिनी ब्याही लखनी, सकल विधि सन्मानी के, जही नामु श्रुतकी रति, सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी, सोदई रिपु सुदनहि, भूपति रूप सील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। राम। आगे यही छंद है। अनुरूप बर दुल्हन परस्पर, लखी सकुच ही हर्षी, सब मुदित सुंदरता सराही, सुमन सुरगन बरसही, सुंदरी सुंदर बरन सह, सब एक मंडप राजही, जनु जीव उर चारों अवस्था, विभुन सहित विराजही। दुल्हे और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचे हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही है, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, सौपन, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। राम। दोहा है। मुदित अवधपति सकल सुत, बंधु समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारी।
सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। राम। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं। आज की कथा में आपने सुना कि भगवान श्री राम का विवाह हो गया है, बड़ी ही रीति से उनका विवाह संपन्न हुआ है। उसके साथ ही वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी और तीनों राजकुमारों के भी विवाह कर दिए। मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी का विवाह भी जो है वशिष्ठ जी ने करा दिया है। चारों भाइयों का विवाह आज संपन्न हुआ है। यहाँ पर अब हम अपने निज देवों से भी प्रार्थना करते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं और जब भी हम कथा गावें शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर इस कथा का रसास्वादन करने यहाँ पर आएं। लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं, वह भी कथा को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब उनका भी शयन का समय हो चुका है, वह भी अब शयन करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।